नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आने लग गया हो, तो समझ लो कि आप गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं। आपको बता दें, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगे हुए हो, और उधर लड़ाई झगड़े की बहस में अब गालियां भी लोग बकने लगे हैं। तो आपके संस्कार पर वो क्या असर डालेगी, यह समय बताएगा। इसलिए अभी भी समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी अपनी समस्याएं मीडिया में बताई जाएगी, और वो तब आपका देश तरक्की करेगा। नहीं तो वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको ही या हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा चैनल ऐसी लड़ाई झगड़े की बहस या मन में गंदगी या ऐसा कोई कार्य नहीं करता और ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 764 लोगों की मौत भी हुई। कुल आंकड़ा 17 लाख के करीब पहुंच चुका है। भारत में इस महामारी से मौत का आंकड़ा भी 36,000 के पार जा चुका है। वहीं विश्व भर में इस वायरस ने 2.25 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया है। इसमें से 6.78 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शहर भर में आज ईद उल जुहा यानी बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। जामा मस्जिद में तैनात पुलिस कर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया। त्योहारों पर जमा होने वाली भीड़ पर भी सरकार ने पाबंदियां लगा रखी है। लिहाजा एहतियात के साथ पूरे देश में बकरा ईद मनाई जा रही है। बकरा ईद के कुछ क्यों मनाई जाती है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हज़रत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने थे। उनके बेटे का नाम इस्माइल था। हज़रत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को बहुत प्यार करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहिम को ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कीजिए। इस्लामिक जानकार बताते हैं कि अल्लाह का हुक्म था और हज़रत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का फ़ैसला लिया। हज़रत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी, लेकिन इस्माइल की जगह एक दुम्बा वहां प्रकट हो गया। जब हज़रत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उनके बेटे इस्माइल सही सलामत बराबर में खड़े हुए मिले। कहा जाता है कि ये महज एक इम्तिहान था, उसमें हज़रत इब्राहिम कामयाब हो गए। इस तरह जानवरों की कुर्बानी की यह परंपरा शुरू हुई। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने शुक्रवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के परिचालन पर लगी रोक को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले यह रोक 31 जुलाई तक थी। डीजीसीए ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया जाएगा। वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप जाए। गुरुग्राम में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे मीट से भरी एक पिकअप गाड़ी को कई किलोमीटर पीछा कर कुछ कथित गोरक्षकों ने पकड़ लिया और फिर चालक को नीचे उतारकर हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का किसी ने मोबाइल में वीडियो बनाया जिसमें साफ दिख रहा है कि कथित गोरक्षक कितनी बेरहमी से गाड़ी चालक को बीच सड़क पर गिराकर हथौड़े से पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, यह सब गुरुग्राम पुलिस के जवानों के सामने और दर्जनों लोगों के सामने बीच सड़क पर हो रहा था, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की जहमत नहीं उठाई है। वक्त रहते संभल जाओ, देश बहुत अलग दिशा में ही जा रहा है, वरना ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। अभी भी बचाने की समय ज़्यादा दूर नहीं गया है। वहीं फिल्मों और वेब सीरीज में जिस तरह से इंडियन आर्मी पर्सनल और उनके यूनिफॉर्म को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उस पर रक्षा मंत्रालय ने
ऐतराज जताया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय को ऐसी गंभीर शिकायतें मिली है जिसमें फिल्मों और वेब सीरीज में इंडियन आर्मी पर्सनल और उनकी यूनिफॉर्म को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से उनकी बेइज्जत करते हुए पेश किया जा रहा है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रिलीज होते ही इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार जाह्नवी धमाका मचाने वाली है। फिल्म के पहले ट्रेलर में एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना के सपनों और उनके संघर्षों को दिखाया गया है। रिलीज होते ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के जबरदस्त ट्रेलर को यूट्यूब पर 1,76,690 बार देखा जा चुका है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो महान शख्सियत थे जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में इस नारे का काफ़ी महत्व है। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मुंबई में निधन हो गया था। 5 सालों में पहली बार इस साल जुलाई के महीने में सबसे कम बारिश हुई है। आमतौर पर जून से सितंबर के बीच जुलाई का महीना सबसे नमी वाला होता है, लेकिन इस साल कम बारिश ने खरीफ की फसलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वहीं केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अंतरिम तौर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र और दावेदार के बैंक खाते के विवरण के साथ फॉर्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला और कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है तो अंतरिम पारिवारिक पेंशन फौरन मंजूर कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति पर कोविड-19 महामारी का भी असर हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा एक नया चैप्टर साल 2020 में ही जोड़ा गया है। 2019 के ड्राफ्ट में कुल 23 चैप्टर थे, जबकि बुधवार को जारी की गई नई शिक्षा नीति में 24 चैप्टर है। यह 24वां चैप्टर ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी सभी के लिए तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करना है। हाल ही में रिलायंस, जियो और एयरटेल ने वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही के अपने आंकड़े जारी किए। जियो को लॉकडाउन में नए यूजर मिले और हर यूजर से उसकी कमाई भी बढ़ी। इसके साथ ही उसका फायदा भी बढ़ा, लेकिन एयरटेल के साथ ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन में बीते वर्ष की पहली तिमाही में उसके यूजर घट गए हैं। राजस्थान के सियासी घमासान का शुक्रवार को 22वां दिन था। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के सभी विधायक जयपुर से बाय प्लेन जैसलमेर भेज दिए गए। सभी विधायक पिछले 18 दिन यानी 13 जुलाई से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए थे। राजस्थान में कोरोना प्रचंड रूप से लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। राजस्थान में शुक्रवार को 1147 रोगी मिले। इस प्रकार कुल आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच गया। वहीं 13 मौत के साथ मौत की संख्या भी 680 हो गई है। अमेरिकी टेक कंपनियां फेसबुक, गूगल को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनी से ली जाने वाली समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना पड़ेगा। स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाने के लिए टेक कंपनियों पर सख्ती करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अभी तक 16 यह ऐच्छिक अवकाश होता था। इस साल जेईई एडवांस एग्जाम विदेशों में नहीं होगा। जेईई एडवांस की वेबसाइट पर यह सूचना जारी कर दी गई है। अब यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी के और संगठक कॉलेजों और पीजी विभागों में किसी छात्र को कोरोना वायरस छात्र बीमा योजना में ही कवर होगा। राजस्थान रोडवेज की बसों में त्योहारी सीजन के कारण भीड़ देखते हुए अतिरिक्त बसों का प्रशासन प्रबंध करेगा। राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाए, जो ये 40,000 रुपये का आता है। यह कोविड-19 के गंभीर मरीजों को मुफ्त में लगाया जाएगा। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े कमजोर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत एक बार फिर उछाल मार दी है। 55,200 रुपये के प्रति जेवराती सोना 51,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।